हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त प्रिया। टुडेस टॉपिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, पर जब है फॉर एजुकेशन का साथ तो डरने की क्या है बात। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये दो स्टेप में पूछा जाता है, एक तो पहचानने और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि बदलो। जैसे हम लोग टेंसेस में पढ़े थे ना, पहले पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस पहचानना था या फिर पास्ट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को फ्यूचर में बनाना था एज इट इज। बट आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसे पहचानना। देन सेकेंड लेक्चर में हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, ये तो मैं बता दूं, ये कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछा जाता है? 8 to 12 टू अंडरस्टूड। बच्चों, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और हाँ, कमेंट करना भूलना नहीं और शेयर करना भी भूलना नहीं। आते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पे। देखो, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, बहुत ईजी। देखो, हम सब लोग बोलते हैं कि मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले होते हैं, इंग्लिश में फॉर्मूले नहीं होते, लेकिन मैं ना फॉर्मूले से लर्न करती हूँ। पता है कैसे? देखो, अब मेरे फॉर्मूले से सीखोगे आप लोग। सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब कैसे पहचानेंगे? तो फॉर्मूला नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस को पहचानने का ट्रिक बहुत इजी है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, वो भी सिर्फ एक। यानी कि टेंशन मत लो, समझाऊंगी आगे। जब हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट होता है और एक वन वर्ब होता है, ज़्यादा उसमें कुछ मगजमारी नहीं है। सेकेंड आएगा कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? उसका एक ही ट्रिक है, उसमें कंजक्शन वर्ड आएगा। फॉर्मूला नंबर 2, कौन सा वर्ड आएगा? कंजक्शन। फॉर, एंड, बट, और, येट, सो, यानी कि वो वर्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लेक्स। ये तो सबसे हार्ड है, हार्ड बोलने के लिए है, पर हम लोग यूज करते फॉर्मूला नंबर 3, जो इसमें और इसमें नहीं जाएगा, वो बच गया। वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं ऐसे ही करती थी। देखो, सिंपल सेंटेंस तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें एंड, बट, और, ये बिकॉज, इफ, अनलेस, व्हेन, विल कुछ भी नहीं होगा, तो वो हो गया सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, कंपाउंड में मोस्टली कंजक्शन वर्ड आते हैं। कैसे वर्ड आते हैं? कंपाउंड में कंजक्शन। एंड थर्ड आ गया कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल में नहीं आएगा और कंपाउंड में नहीं आएगा, वो चला गया कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या आते हैं? आफ्टर, ऑल्थो, एस, बिकॉज, इफ, अनलेस, व्हेन और विल। बस ये चार्ट लर्न कर लो। देखो, क्विकली 1 मिनट में फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। याद है ना फॉर्मूला नंबर 1? सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वन वर्ब। कोई भी एंड, बट, अल्सो, इफ, और, येट, फेट, कोई वर्ड्स नहीं होते। हो गया सिंपल। और कंपाउंड में कंजक्शन, और कॉम्प्लेक्स में आफ्टर, ऑल, थ्रो, एज, बिकॉज, इफ, अनलेस, ये सारे वर्ड हो गए तो हो गए कॉम्प्लेक्सेस। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और जब हमें ये अब ये सॉल्व करने के बाद ना बच्चों, आप लोग घर पे खुद से पर्सनल स्टडी करना, 10 to 15 ऐसे एग्जाम्पल्स हम निकालना और खुद से सॉल्व करना है इसके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। द गर्ल प्रिपेयर कॉलेज। देखो, इसमें कंजक्शन वर्ड दिख रहा है क्या? अरे नहीं दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अरे भैया, ये तो क्या है? सब्जेक्ट। कौन है इसमें सब्जेक्ट? गर्ल है। और वो क्या कर रही है? कॉलेज के लिए प्रिपेयर। हो गया। तो ये क्या हुआ? सिंपल। क्या हो गया बच्चों? ये सिंपल सेंटेंसेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजू इज स्टडिंग विथ मी। विथ, देखो विथ किस में आ रहा है? कंजक्शन वर्ड्स है इसमें कहीं पे? कंजक्शन वर्ड तो नहीं दिखाई दे रहा भाई। देखो देखो, चेक, कंपाउंड दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? नहीं। तो ये क्या हुआ? इसमें ना ही कंपाउंड के वर्ड दिख रहे, ना ही कॉम्प्लेक्स के जैसे वर्ड दिखाई दे। तो ये हो गया सिंपल। क्या हो गया? सिंपल। पता है सिंपल क्यों हुआ? इसमें कोई भी कंजक्शन वर्ड नहीं दिखाई दिया मुझे।
कोई भी आफ्टर, ऑल्थ्रो, एज, बिकॉज, अनलेस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चुपचाप से क्या लिख दिया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव रोस्ट पोटैटोज ऑल्थ्रो माय, ओहो ऑल्थ्रो मिल गया, क्या मिल गया, ऑल्थ्रो। देखो 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 तो इसमें तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस लिख देना, करिश्मा कैन बी रूड, करिश्मा कैन बी रूड एट अ टाइम, बट 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 बट, क्या मिल गया, बट बट बट। देखो किसमें है, किसमें है, किसमें है, कंजक्शन में है, यस। कॉम्प्लेक्स में बट नहीं है, और ये सिंपल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कंजक्शन है। तो ये क्या हुआ, कंपाउंड। क्या हो गया, आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट में एक रिकैप कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉन द अवार्ड एवरीवन चीर। देखो इसमें बेटा अच्छे से समझना, व्हेन ही वॉन द अवार्ड एवरीवन चीर। अब इसमें सिंपल सेंटेंस तो नहीं दिख रहा है, एंड ना ही कंपाउंड के वर्ड दिख रहे हैं और ना ही कॉम्प्लेक्स के वर्ड दिख रहे हैं। थोड़ा सा घबराना नहीं, हाँ बीच में देखो ऐसे सेंटेंसेस के बीच में मिडल में जो दो वर्ड को जोड़ते ऐसा कोई वर्ड नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे व्हेन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो व्हेन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने व्हेन को इग्नोर कर दिया तो मिस आपको मार्क्स देने से इग्नोर कर देगी। तो ये व्हेन आ गया यहाँ पे, तो व्हेन क्या था, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कहाँ पर ढूंढते पता है, ये सारे वर्ड्स मिडल में ढूंढते हैं, और ये स्टार्टिंग में मिल गया, कहीं भी मिलेगा बच्चों, वर्ड मिलने से मतलब है। नेक्स्ट, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज, क्या आ गया बच्चों, बिकॉज, कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे सेंटेंस भाई लिख दो सेंटेंसेस, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि मैंने इनकम्प्लीट आंसर लिखा है। आई होप आप लोगों को एकदम फटाफट से माइंड में घुस गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो, एक रिकैप कर लेते छोटा सा। देखो इतने जल्दी आपको 100% कोई नहीं सिखाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होते हैं, सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, उसमें कंजक्शन वर्ड ये वो फलाना ढिमकाना नहीं होता है। देन सेकंड आ गया अपना कंपाउंड, कंपाउंड वर्ड में ऑलवेज क्या होते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, ऑलमोस्ट कंजक्शन वर्ड होते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे, कॉम्प्लेक्स में। अरे जो इन दोनों में नहीं आया वो इसमें चला जाता है, मैं तो ऐसे ही करती थी। फॉर्मूला नंबर 3 कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑल्थ्रो, एस, इफ, अनलेस, व्हेन, विल, ये सारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए। आई होप बच्चों इसमें बहुत मोर देन 100 के करीब मेरे पास एग्जाम्पल थे, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे 100 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख लेती। बट ये आप हिंट आपको ज़रूरी है, हिंट काफ़ी है कि आप अगर अपने सामने 60 to 70 क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करने बैठे तो मोर देन 5 to 10 मिनट्स में आप उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या करना है, सिर्फ सेंटेंसेस उस पहचान के उसके नाम लिखना है। बट 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सिंपल वर्ड दिया रहेगा जैसे द गर्ल प्रिपेयर अ कॉलेज, इसको क्या बनाना रहेगा, कंपाउंड। तो हम लोग ये कंपाउंड में से जो कंजक्शन वर्ड है ना जो यहाँ सूट होगा उसको डाल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। आई होप अच्छे से आप लोगों को सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, और ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लेकिन मैंने ये पहले क्यों सीखा, अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो ट्रांसफ़र कैसे कर पाओगे, अगर आपको रूल्स मालूम नहीं होंगे कि सिंपल में क्या करना है, कंपाउंड में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में क्या करना है। मुझे इतना पता है कि ये लेक्चर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में फटाफट से सारा आराम से घुस गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग एक रिकैप करते हैं, क्या था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। द गर्ल प्रिपेयर अ कॉलेज, इसमें कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है नहीं है, ये हो गया सिंपल। राजू इज स्टडिंग विथ मी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है नहीं है, तो सिंपल। नेक्स्ट, आई लव रोज पोटैटो ऑल्थ्रो, ऑल्थ्रो कॉम्प्लेक्स में आएगा, देखो और लिखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। नेक्स्ट, करिश्मा कैन बी रूड एट अ टाइम, बट चार्ट में देखो
अब आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों चार्ट ये कितना इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट कर लो और आगे तक के लिए संभाल के रख लो। करिश्मा हो गया बट वेन ही वॉन द वर्ड, देखो इसमें बीच में कोई वर्ड्स हमें नहीं मिले हैं तो कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, बट पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करो। वेन स्टार्टिंग में लिखा, वेन कहाँ आएगा, कॉम्प्लेक्स में। आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वर रेनिंग, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि इसमें आ गया है बिकॉज। अगर आप लोगों को मुझसे और कोई मजेदार जायकेदार ग्रामर सीखने की चाह है तो फटाफट से मुझे कमेंट्स करिए और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। और अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मज़ेदार कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे भी आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ईजी तरीके से फ्राई करके आपके माइंड में डालती रहूं। तो फिर मिलेंगे अच्छे नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, बाय बाय।